अरे कोई है घर में? अरे लल्लू, अरे तुम ओहो आज मुझे अब क्यों आए हो? दूध ले तो लिया सुबह। दूध तो ले लिया, मुझे पैसे लेने। पैसे? हाँ हिसाब लेना है, हिसाब। दूध के पैसे लेने। दूध के पैसे लेने हैं? हाँ। तो अभी जीजू नहीं है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है जल्दी सूरज निकल आया। क्या? नहीं कुछ नहीं, कहाँ गए वो? मंदिर। मंदिर? मंदिर क्यों गए? पूजा करने। तो आज कोई करवा चौथ थोड़ी है जो पूजा करने जा रहे हैं वो। दीदी के साथ गए हैं। अच्छा साथ गए हैं, वैसे नाता धोता तो है नहीं है वो। मेरे जीजू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो जहाँ रह रहा तो मुझे मालूम है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। हाँ। हाँ। तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं वो। हैं? तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं। मुझसे लाख गुना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? अपने कपड़े देखो और मेरे जीजू के कपड़े देखो। स्टैंडर्ड बन के रहते हैं, वैसा गांव में रहते हैं। तब भी तो एक भी भैंस नहीं है हमारे पास। मालूम क्या भैंस है? तुम जैसे गंवार होंगे ना वही भैंसे रखेंगे। हाँ जब तुम दूध पी पी के बॉडी बना रही हो अपनी, वो हमारी बदौलत है जो तुम आज जिंदा ठाड़ी हो। क्या? हाँ। तुम्हारा दूध पी पी के? मुझे तो लगता है दिन में ही पी के आ गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम पौआ चाचा रख दिया है। हाँ मेरा पौआ चाचा नाम है और मैं मनचा जहाँ पौआ फिट कर देता हूँ। हाँ पीते रहते हो ना इसलिए। हाँ तो समझ वही गई। दिखता होगा। समझ गई ना, समझ गई। समझ गई। वैसे आज क्या बनाया खाने में? क्यों खाना है? अच्छा। पनीर सही था वो? हाँ ठीक था वो पनीर। पैसे चाहिए ना उसके? नहीं नहीं मिल नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है। अच्छा, पैसे की दूध बात। पियो, पनीर खाओ, खोआ खाओ, लड्डू खाओ, कुछ भी खाओ, सब कुछ हाजिर होगा यहाँ। हाँ हाँ। कौन लेके आएगा? हैं? कौन लेके आएगा? हम। किसके लिए? हैं? किसके लिए? अब देख लो घर में क्या जने, तुम 3 जने हो। अब 3 जनों में से एक जने को आएगा। अब वो दिमाग लगाओ वो कौन सा आदमी है। कौन है? जरा तुम ही बता दो। तुम्हें नहीं पता? नहीं पता चल जाएगी, चल जाएगी। अभी क्या दिन हुए तुम्हें यहाँ रहते रहते? 4 दिन। 4 दिन? 1 हफ्ता होने दो। 1 हफ्ते में सारी बात पता पड़ जाएगी तुम्हें। 1 हफ्ते में? हाँ। क्या पता पड़ जाएगा? किसके लिए दूध आ रहा है, किसके लिए पनीर आ रहा है, किसके लिए क्या आ रहा है, सब पता पड़ जाएगी। अच्छा हाँ। अब आप जाएंगे? हैं? हाँ। हाँ चलो। कहाँ? आप ही तो कह रही हो। घर से बाहर। ओहो चलो कोई दिमाग बात। चाट रही है यहाँ आके। हाँ लल्लू से कह देना वो पैसे दे देने उसके हैं। ठीक है कह दूंगी। नहीं तो उसका उल्लू काट दूंगा मैं। क्या? उल्लू। समझती हो क्या होता है ये? मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल ही पागल हो। हाँ समझ आ जाएगी, आ जाएगी। अभी रहकर तो देख 1 महीना, सब समझ आएगी। मुझे पीने का शौक। अरे नमस्ते भैया। ओ नमस्ते नमस्ते। कौन हो भैया? भैया हैं तो इंसान ही। हाँ वो मुझे दिख रहा है इंसान हो, लेकिन ऐसा कहाँ से आए हो? मैं आया तो काफ़ी दूर से हूँ, पर मुझे विजय के घर जाना है। यहाँ कोई विजय विजय रहते हैं? विजय के घर जाना है? हाँ हाँ हाँ। उसके घर जो माल आया हुआ है? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो जिसकी उसकी साली आई हुआ है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? मतलब मैटर क्या है? मैटर क्या मतलब तुम क्या समझ रहे हो? मैं ये समझ रहा हूँ विजय से आपका क्या मैटर है? हाँ। अरे ऐसा है, मैं विजय का रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हो? वैसे विजय के रिश्तेदार को मैं सबको जानता हूँ। चाचा चाची फूफी फूफा जीजा जीजी सबको जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम कौन से रिश्तेदार हो? तुमने मुझे पहली बार देखा तो पहली बार ही देखोगे ना। ऐसी बातें करते हो तुम। मुझे ऐसा लग रहा है मछली में कांटा डल्ला दिखे। ये क्या पागलपंती वाली बातें लगा रही? मछली में कांटा डल्ला दिखे? मुझे उनका घर बताओ सीधे, चलो। लेकिन ये बात हो, आज से पहले तो कोई नहीं आया रिश्तेदार। मैं तो दूर रहता हूँ ना, दुबई रहता हूँ। अरे आज ये अपने सब तुम दुबई रहते हो, लंदन रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन आज से पहले तो कोई नहीं आया। और जब से उसकी साली आई है तरह तरह के रिश्तेदार आ रहे हैं। ऐसा है, देखो भैया मुझे माफ करो, मैं आपसे जुबान लड़ोगी नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम शहर के और हम गांव के। तो मुझे गांव वाले से जीत नहीं पाता है कोई। तो हमें विजय का घर बताओ। घर बता दूंगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? क्या यार गजब के आदमी हो। हाँ मतलब घर तो मैं बता दूंगा, और घर मुझे पता कहाँ है। तो तुम्हें चाहिए क्या यार? पर मुझे ये बताओ हमें क्या मिलेगा? तो तुम्हें क्या चाहिए? हैं? मिलेगा क्या? पौवा। हैं?
पौआ? हाँ, एक पौआ दिलवा देना, 75 रुपए का आएगा। तुम पौआ पीते हो? हाँ, इसी का तो नाम है पौआ चाचा। मत पिया करो, ये गल जाएंगे। ये नहीं निकल रहा है ना, ये पौआ की मेहरबानी है। हाँ, ये उसी की मेहरबानी है, आज मेरी जो बॉडी बनी हुई है। हाँ, हे भगवान, कौन फंस गया मैं? मुझे बता दो, जरा बता दो मुझे। बता दूंगा, पर 75 रुपए का आएगा पौआ। पौआ मतलब मानोगे नहीं? नहीं, बिना पौआ के मानोगे नहीं? नहीं नहीं नहीं। 75 रुपए का आएगा, ये लो। ओहो, तुम्हें देने ही पड़ेंगे, मुझे तो पता थी सब। 50 रुपए दे दो चखने के लिए। कुछ नहीं है, अब चुप करो। आ जाओ, 75 रुपए का पौआ है, बाकी पैसों का चकना ले लेना। ठीक 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 है। आप एक काम करो, क्या? सीधे जाना। हाँ हाँ, ठीक है। ये पेड़ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। पेड़ से जो मुड़ना, सीधे जो टर्न होके हाँ। आगे पेड़ पड़ेगा। हाँ हाँ। पेड़ से थोड़ी सी आगे आके वो पड़ेगा सरकारी नल। पहुंच जाओगे? अरे यार, चलो 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 चलो, ऐसा है, आओ मैं ही छोड़ देता हूँ। आप भी छोड़ दो। आओ 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 आओ। यही घर है क्या? हाँ, यही घर है। मैं आवाज लगाऊं? नहीं नहीं, मैं लगाऊंगा मैं, तुम क्यों लगाओगे भैया आवाज? क्योंकि घर में कुत्ता रहता है, कैसा कुत्ता? लाल कलर का। हाँ? हाँ, जिसका बड्डा मुंह होता है। लाल भी कुत्ते पैदा होने लग गए? हाँ। चलो चलो, आवाज लगाओ। अरे लल्लू, हैं? अरे विजय, अरे विजय, कौन है? अरे बेबी तुम? अरे हटो ना यहाँ से। अरे हटो। चाचा। वो मिट्टी। बेबी। हाँ? ऐसा है, अब का चिपक गया, झूठो हुए भी। क्या है? मुझे ये बताओ, मैं 10 बार आ गया इस घर में दूध देने, लेकिन इस तरीके से मुझसे तो आज तक गले मिली नहीं हो। तो मुझे लगता है तुम सच में ही पागल हो। क्यों? ये मेरे होने वाले पति हैं। हैं? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ। हैं? और फिर क्या? भी यहाँ भटक गए। अगर मैं नहीं होता तो ये तुम्हारे पति कैसे हो जाते? बेबी क्या? देखो, इन्होंने हाँ। मुझसे पैसे ले लिए 100 रुपए 100 रुपए? पौआ के लिए। हाँ, लिए मैंने 100 रुपए। घर बताने की? हाँ, बताने के। अब निकलो, 100 रुपए मिल गए ना, निकलो यहाँ से। ठीक है ठीक है, निकलो। चलो बेबी, अंदर चलो। हाँ। निकलो। हाँ, ये और आओ, जीजा तो मौज मारी रहो, ये और आओ ऊपर। आ जाओ बेबी। पता है कितने दिन हो गए तुम्हें बिना देखे हुए? मुझे भी नहीं रहा जा रहा था। तुम्हें पता है, मम्मी पापा तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा मैं दीदी के यहाँ जाके और दीदी से कह के यहाँ शादी कर लूँगी। तो फिर मैं यहाँ रुक सकता हूँ? नहीं बेबी, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। वो तो मैंने इसलिए बुला लिया कि दीदी और जीजू दोनों मंदिर गए हैं। ओ, तो मतलब इसका मतलब मुझे फिर यहाँ नहीं रहना पड़ेगा फिर तो मैं। और यहाँ आसपास कहीं होटल वगैरह है भी नहीं? मैंने वैसे फ़ोन पे चेक किया था, तो यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर के पास में होटल है एक अच्छा सा। ठीक है, मैं वहीं रुक जाऊँगा बेबी, है ना? और तुम जो है यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करो, समझो, क्योंकि हमारा यहाँ रहना ज़्यादातर खतरे से खाली नहीं है। बेबी मैं भी यही सोच रही थी कि दीदी के यहाँ से जाके और वहीं से हम निकल के शादी कर लेंगे। ठीक है। और मैंने एक बात भी सोची। हाँ। मैं दीदी को बोल के, क्या पता वो मान जाए। अरे मानने के लिए अब इतना दिन कब क्या करोगी? ये मानने के लिए अब ये मानना, अभी तो तुम यहाँ इतने दिन तो तुम्हें रहते हो गए, और फिर और दिन हो जाएंगे, फिर कब जाओगी? इससे अच्छा है कि हम और तुम यहाँ से तुम जल्दी से जल्दी तुम अपना बोरिया बिस्तर जो भी है बांधो, बैग वैग लो और तुम मेरे होटल पे आओ। होटल से हम सीधे कलकत्ता चलते हैं और वहीं हम रहेंगे, वहीं एडजस्ट कर लेंगे अपना सब कुछ। ठीक है? ठीक है। और मैं बेबी इधर से नहीं जाऊँगा, मेरे लिए कोई और रास्ता बताओ। हाँ, तुम इधर से मत जाओ, मैं तुम्हें पीछे वाले गेट से निकालती हूँ। ठीक है, चल दो, आओ। हो गई तुम्हारी पूजा? हो गई। अब ज्यादा नक्शे में मत रहा करो, ठीक है ना? कुछ दिनों के लिए वो आई है तो मूड को थोड़ा फ्रेश रखा करो। मेरा तो मूड फ्रेश ही था, तुमने पूरा। नहीं, मेरे साथ तुम्हारा मूड कभी फ्रेश ही नहीं रहता, बेबी ऐसी बातें क्यों करती हो? क्योंकि तुम करवाते हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी इसे मोहब्बत कहते हो तुम? तो इन नक्शे में हर समय बात करते रहते हो। अब ऐसा है, इन सब बातों को छोड़ो। देखो, अब तुम्हारे मंदिर की पूजा भी हो गई और देखो तुमने मुझे सुबह सुबह यहाँ से तुम मुझे टहलाने भी ले गई। अब मैं फ्रेश होके आता हूँ और तुम मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दो। वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इस मूड को थोड़ा ठीक कर लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पायल कहाँ चली गई? अरे साली साहिबा, साली साहिबा, वाह, जीजू। लुकिंग सो गॉर्जियस। कुछ भी पूजा कहो। कैसी रही? पूजा तो ठीक रही, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि पूजा के साथ साथ किसी दिन जल भी चढ़ा दूँ। लेकिन
मौका कहाँ मिल रहा है। वैसे एक बात बताओ, क्या किया हम दोनों के जाने के बाद? कुछ नहीं, बस सपने देखती रही। किसके? अपने। और तुम्हारे साथ में कौन था उन सपनों में? तुम्हारे। हाँ, मेरे सपने? जीजू, हाँ। यहाँ कहीं आसपास होटल है? होटल जाके क्या करेंगे, अपना घर है तो। अरे जीजू, आप भी ना बेवकूफ़ हो। यहाँ तो दीदी रहती है, अब दीदी के सामने कहाँ हम बात कर पाते हैं। अब हाँ, अकेले होटल में रूम में आराम से प्यारी प्यारी बातें करेंगे ना। बातें? हाँ, सिर्फ बातें? और वैसे भी मुझे होटल की बहुत। ये क्या बदतमीजी हो रही है पायल? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मतलब जीजाजी से बात करने का क्या तरीका है? अरे दीदी, ये आपसे बड़े हैं, आपके जीजाजी हैं, ये सेंस नहीं है। अरे दीदी, क्या कह रही हो? मैं मॉडल जमाने की हूँ और तुम्हें तो पता है कि मैं शुरू से शहर में रही हूँ। हम लोग हाँ तो पायल पढ़ी लिखी है, समझ में आता है। पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, ये तू अच्छी तरह से जानती है। मैं पढ़ाई में कम नहीं हूँ, लेकिन तू मुझसे छोटी है, लेकिन जीजाजी तेरे तुझसे बड़े हैं ना, तो तुझे थोड़ा तो मैं सलीके से बात करना मैं क्या चाहिए। कर रही हूँ? सिर्फ हाथ पकड़ के बात ही तो कर रही हूँ ना। तो इन बातों को इसमें क्या तो बुराई दूर से है? भी तो कर सकती है ना। दिव्या, तुम ज्यादा अपने माइंड पर ये सब बातें ले रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। और प्लीज इंटरफेयर करना बंद करो इन सब चीजों में। क्या विजय, आप मुझे बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। पायल तुम अंदर जाओ। तुम उसके लिए मुझे बोल रहे हो? हाँ दिव्या, अच्छी तरह जान रही हो ना, तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है, अगर हम कैजुअली बात भी कर रहे थे तो तुम्हें इसका मतलब ये नहीं कि बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था। अरे जीजा साली के विजय, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, मुझे अच्छा बुरा आता है। विजय, बच्ची नहीं हूँ मैं, समझदार हूँ, शादीशुदा हूँ, पति हो तुम मेरे। एक हफ्ते से सब नजर आ रहा है मुझे, सब क्या चल रहा है। बहुत दिनों से इग्नोर कर रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो जिंदगी का सवाल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बाय द वे अगर मैंने उससे अगर दो बात हंसकर कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं और वो गलत हैं, ठीक है? विजय, सिर्फ बातें नहीं की तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। विजय, इस तरह तुमने मुझसे कभी बात नहीं की जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी पत्नी भी इस घर में रहती है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पायल पायल पायल, एक हफ्ते से पायल चढ़ी हुई है। प्लीज प्लीज, बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। बस यही चाहती हो ना तुम? हंसते हुए मुझे देख नहीं सकती ना? ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है वो करो। चला जाऊंगा इस घर से मैं आज ही। विजय, तुम क्यों चले जाओगे इस घर से? इसीलिए ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में खुश नहीं रहने दे रही। अरे तुम क्या जाओगे इस घर से? तो मैं जाऊंगी, मैं जो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी तो तुम्हें तो तुम्हारा नया प्यार मिल जाएगा, क्योंकि तुम तो उसके साथ खुश हो ना। आखिर जिंदगी बर्बाद हुई तो वो मेरी हुई। इसी बात की कसर रह गई थी। उठाओ उठाओ, हाथ भी उठाओ, हाथ भी उठाओ आज। हाँ, चले जाओ, जाओ, जाओगे? अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। जा रही हूं मैं भी अपने घर, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। उन्हें सुकून की। तुम क्यों जा रही हो इस घर से? तुम क्यों जा रही हो? अरे उसको तो नया प्यार मिल गया और तुम्हें नया यार मिल गया, तो इस घर से तो मैं जाऊंगी ना। मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। तुम लोगों का क्या? तुम्हें तो अय्याशा करने मिलेगी, तुम्हें तो नए नए पति मिलेंगे। तुम ऐसी हो, इस तरह मुझे पता होता तो मैं शायद तुम्हें कभी इस घर में नहीं बुलाती। क्या बोले जा रही हो? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात मैं बर्दाश्त करती जाऊंगी। मैंने 4 बातें जीजू से प्यार से क्या कर ली, तुम पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लग गई। इतनी गलत फहमियाँ। ये गलत फहमियाँ नहीं है पायल, ये सच्चाई है जो मुझे दिख रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ। मुझे पता है तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन तुमको कुछ नहीं दिख रहा। सच में ही अंधी हो तुम, सच में ही। दिख रहा है तुम्हारा प्यार, प्यार विजय के लिए। दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। अरे तो जीजू तो सिर्फ मजाक करते थे और मैं भी उनके साथ मजाक ही कर रही थी। ना जीजू ऐसे हैं और ना ही मैं। और तुम प्यार की बात कर रही हो ना, तो सुनो, मैं प्यार राहुल से करती हूँ, जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। यहाँ आकर
लेकिन वो भी मैं नहीं बता पाई क्योंकि तुम मेरी फीलिंग समझती नहीं ना, इसलिए। राहुल, ये राहुल कौन है पायल? पायल, ये राहुल कौन है? राहुल मेरा प्यार। मेरा प्यार? मैं तू प्यार कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल मुझे। मेरा प्यार जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ रहने नहीं, मैं सिर्फ राहुल के लिए आई थी। वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी पापा तो राजी नहीं हो रहे थे। मैंने उनको बताया भी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दीदी के पास जाके दीदी की मदद लूँ। लेकिन तो राहुल कहाँ है? राहुल यहीं पर है। आज मैंने उसको बुलाया भी था क्योंकि तुम मंदिर गई थी, इसलिए वो घर पे राहुल भी घर आया था? हाँ दीदी, राहुल घर तो आया। कहाँ है राहुल? कहाँ है? राहुल यहाँ नहीं है। मैंने आपकी वजह से और जीजू की वजह से उसे यहाँ से भगा दिया, बस। भगा दिया? लेकिन क्यों पायल, तू बोल भी तो सकती थी ना। मैं कैसे बोलती दीदी, तुम तो मेरी फीलिंग समझ ही नहीं रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ। कभी क्या तुमने समझा, मुझे पूछा? लेकिन इस टाइम राहुल कहाँ है? राहुल कोई ज्योति नाम का होटल है यहाँ पर, उसमें हाँ। ठहरा हुआ है वो। यहाँ से 20-30 किलोमीटर के समथिंग है, हाँ मैं तो नहीं गई, गांव के बाहर। लेकिन हाँ वो नाम बता रहा था होटल का कि मैं उस होटल में ठहरा हुआ हूँ और तुम मुझसे मिलने वहीं आ जाया करना। तो फिर एक काम करो पायल, और तुम ये बैग रख के आओ और वही मैं बात तुम्हारे करने के लिए मैं जीजू के पास आई थी, लेकिन तुम हो कि गलत फहमियाँ सोच के बैठने गई हो। पायल, तुम ये बैग लेके अंदर जाओ, मैं तुम्हारे जीजा जी को बुला के लाती हूँ और उसको बुलवाती हूँ राहुल को यहीं पर। पायल मुझे माफ कर दो। दीदी प्लीज हाथ मत छोड़िए। पायल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहन को ही नहीं समझ पाई। दीदी कोई बात नहीं, अब तो अब समझ आप गई बुरा हो ना? नहीं मानी ना? नहीं तो अब अंदर जाओ पगली। ठीक है। पहले से नहीं बता सकती थी? कोई बात नहीं। मैं जाके विजय से बात करती हूँ। अरे लल्लू, तू इधर कहाँ जा रहा है? छोड़िए चाचा जी, आज हैं? दिमाग सही नहीं है। दिमाग सही नहीं है? क्या हो गया? बस ऐसे ही। अरे मैं तो तेरी तरफ ही आ रहा था। मैं क्यों? मैं यूँ कह रहा हूँ, कौन लड़का आ गया है घर में? लड़का? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोई लड़का नहीं आया। वो भी नहीं आया है? नहीं। तुझे नहीं पता? नहीं। अबे मैं छोड़ के आया हूँ घर पे, जब तुम पूजा करने गए थे दोनों। हाँ। साली थी अकेली हाँ थी। और एक लड़का आया है, वो यूँ बोल रही है कि ये मेरे पति हैं, और गले मिल रही थी, और उसने मुझे 100 रुपये भी दिए थे पौआ के लिए। तू लड़का आया था, कौन है वो? हाँ, क्या कह रहे हो चाचा जी? आपका दिमाग खराब है? दिमाग खराब नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं। सुबह सुबह पी लिए क्या आपने? नहीं लल्लू, अभी तो ठेका बंद है, 10 बजे के बाद खोलेंगे, उसके बाद मिलेगा पौआ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाचा जी, ये सच नहीं हो सकता। सच है। विजय, जब मैं छोड़ के गया। विजय वो सच कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो तुम यहाँ क्यों आई हो अगर वो सच कह भी रहे हैं तो? विजय मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। नहीं, मैं कहाँ गलत हूँ? विजय गलत आप नहीं, गलत मैं हूँ। नहीं, तुम अपने आप को गलत क्यों कह रही हो? गलत तो मैं हूं ना, जो क्या कहते हैं उस तुम्हारी बहन के साथ। छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आती कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है। दिव्या प्लीज घर वापस चलो, मुझे अरे तुमसे बेटा। कुछ बात करनी है। अरे क्या बात होगी? कैसे काय की माफी मांग रही है ये? मैं बाद में बताऊंगा आपको चाचा जी। हैं? चलो। अरे मुझे ऐसा लग रहा है साली ने कुछ गड़बड़ कर दी है। कहाँ है लड़का? कौन सा लड़का है? बुलाइयो, बुलाओ उसे। विजय पहले मूड थोड़ा ठंडा करो, उसके बाद कुछ कहने का मौका दो। बोलो। कहना यह है कि वो सच कह रहे थे कि पायल खुद आपको बताएगी। हाँ जीजू, दीदी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। यहाँ लड़का आया था? हाँ आया था। तो उससे तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करती हूँ। वाह साली जी, हमने तो सोचा था कि हमारे अंधे कुएं में दोबारा रोशनी होने लगी, लेकिन आपने तो चमत्कार ही कर दिया। क्या? अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे अभी वो लड़का कहाँ है? मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा। चाहती क्या हो? शादी करना? मैं उसके प्यार साथ करती हूँ, रहना? शादी भी करूँगी। चिंता मत करो। तुम्हारे अगर पिताजी अगर एग्री नहीं है तो कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं उनको एग्री कर सकूँ। क्या? हाँ सच जीजू? हाँ, क्योंकि मुझे पायल ने क्या रास्ते में। आप सच में मतलब इसकी शादी करवा दोगे? हाँ, तुमने मुझे बताया ना
कि ये उस लड़के से बहुत प्यार करती है, और अगर प्यार करने वालों को अगर हम मिलवा देंगे तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं थी भाई, तेरा कन्यादान लेके तो मैं बहन का सौभाग्य तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। वो साली है तुम्हारी। अरे तो क्या हो गया, घरवाली भी तो आया थी। खैर इन सब बातों को छोड़ो। अरे कोई है? हाँ आइए। लगता है राहुल आ गया। राहुल, ये मेरे जीजू और मेरी दीदी। रहने दीजिए, बस खुरदार रहने दीजिए। आपकी तारीफों के पुल तो यहाँ पहले ही इतने बन चुके हैं कि हम तो आपको बता ही नहीं सकते। भाई ऐसा क्या जादू चलाया जो हमारी साली साहिबा आपके शिकंजे में फंस गई? हाँ हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमारे घर वाले कोई बात नहीं। मान नहीं रहे थे तो तुमने भागने तक का प्लान बना लिया। अरे मैंने और दिव्या ने भी तो लव मैरिज की थी, और भाई लव मैरिज करना तो अच्छी बात है। अब तुम दोनों अगर एग्री हो तो हम तुम्हारी लव मैरिज करा के छोड़ेंगे, क्यों बेफिक्र हो जाओ। अब इन बात को दोहराने की जरूरत है क्या? यार कम से कम ये तो देखो, कम से कम साली साहिबा छोटी हैं, अभी से मेरे कान पकड़ोगे तो कल को इनके कान पकड़ने लगेंगी ये। तो ठीक है ना, तो तुम भी तो अरे दूध ले बच्चों के जाओ। पौआ चाचा आ गए। हाँ? आ जाओ चाचा, दूध अंदर 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 लेके। आ रहे हैं। तो भैया ओ यही लड़का था क्या? पहले ये बताओ कौन सी किसकी है? चलो जी कौन सी चलो, किसकी? अपनी अमानत के पास चलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही भी है भाई, अमानत है जिसकी जिसके पास है वो ठीक है ज्यादा चाचा जी, बढ़िया है। अब तो नजर आ रहा होगा कौन और किसका चाचा है। मैंने सुना आपने 100 रुपए भी लिए थे, आप बता रहे थे खुद ही। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा था, ये लल्लू भटक रहा था वहाँ पे, अच्छा तो मैं ये परेशान हो रहा था, मैंने पूछा चाचा था। मेरी बात सुनिए, इन्होंने तो आपको 100 रुपए दिए, हाँ अब इन दोनों की 1-2 दिन के अंदर हम शादी करेंगे। और सुनिए चाचा, हाँ। उसका सारा दूध का, पनीर का, और जितना भी वो सामान है ना वो सब आपकी डेयरी से आएगा। हाँ। और उसके बाद सामान के पैसे मिलने के बाद भी आपको पौवे की जगह 4 पौवों की एक बोतल मिलेगी। और उसमें से आप भी पी लेना। अरे यार वो तो क्या हो गया यार, मिलेगी। खुशी में तो चलो ये ठीक है, बहुत ठीक है तो सही है चाची। ओ रुक रुक। हाँ? डरते हैं अपनी बीवी से। चलो देखिए कुछ अच्छा बनाओ इन लोगों अंदर के है? लिए। हाँ आ जाओ, आओ। मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और आप लोग खाना। आओ आओ। ठीक है।